हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में पढ़ेंगे। ड्रामेटिक का मतलब होता है थिएट्रिकल। इसका मतलब इसमें थिएट्रिकल क्वालिटी है। लेकिन एक बात बता दूं कि पोइट्री में हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में दूसरा शब्द है मोनोलॉग। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। लॉग का माने होता है कन्वर्सेशन। इसका मतलब कन्वर्सेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन इन ए ड्रामेटिक मैनर। ड्रामेटिक कैसे होगा? इसका मतलब यह है कि कोई उसको सुनने वाला ऑडियंस है जिसको देखकर वो अपनी बात को बता रहा है, इसलिए इसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग तीन तरह के होते हैं: रोमांटिक, फिलोसॉफिकल और कन्वर्सेशनल। इसमें स्पीकर जो बोलता है वो जरूरी नहीं है पोएट के शब्द हो, वो सिचुएशन के आधार पर हो सकते हैं कि कैसी सिचुएशन पेश की जाती है। दरअसल में दीज आर लॉन्ग स्पीचेस डिलीवर्ड बाय ए सिंगल कैरेक्टर, लेकिन एक क्रिटिकल मूवमेंट होती है, ऐसी सिचुएशन जहां पर वो बोलता है। स्पीकर क्यों बोल रहा है ये हमें उसकी स्पीच से पता चलता है, और उसी के एक्शन से पता चलता है कि लिसनर है लेकिन वो बोलता नहीं है। उसके एक्शंस के बारे में हमें स्पीकर के भाषा से ही पता चलता है, जो टैक्टिक्स वो बोलने में यूज कर रहा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम लोग मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं, बल्कि चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि पोएटिक फॉर्म है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, और ये soliloquy से डिफरेंट है। ड्रामा में soliloquy बोली जाती है, soliloquy अलाउड बोली जाती है जब आप अकेले होते हैं, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिसनर है। ये डिफरेंस है। जैसे हैमलेट में है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वो soliloquy है जब आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर टेनिसन ने भी यूलिसेस और टिथोनस लिखी। इसमें ड्रामेटिक मूवमेंट क्या है कि मैरिनर से बात करते हैं यूलिसेस जब वो ट्रॉय की लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं इथाका के पैलेस के सामने, और उनको मॉरली बूस्ट करते हैं किस तरीके से उन्होंने काम करना है। इस तरीके से ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बहुत फेमस हुए वो हैं फ्रा लिप्पोलिप्पी, My Last Duchess, The Bishop Orders His Tomb, Soliloquy of the Spanish Cloister, T.S. Eliot की Love Song of J. Alfred Prufrock। आज हम My Last Duchess से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। My Last Duchess जैसा टाइटल जानते हैं कि मेरी पहले की डचेस, यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है। यहां पर स्पीकर है ड्यूक, और वो अपनी लास्ट डचेस के बारे में बताना चाहता है। दूसरे देश से एम्बेसडर आया है, हो सकता है कि वो कोई रिश्ता करना चाहता हो ड्यूक से। तो ड्यूक बताना चाहता है मेरी लास्ट डचेस क्या थी, और मैं फ्यूचर जो भी मेरी डचेस बनेगी उससे मैं क्या चाहूंगा। इसलिए गेस्ट को आर्ट गैलरी में लेकर चला जाता है, और आर्ट गैलरी में बताता है किस तरीके से कि दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। अब देखिए, फिजिकली अलाइव नहीं है, लेकिन पेंटिंग में वो अलाइव दिखाई दे रही है। अब इसका कारण क्या है? इसके पीछे वो ये दिखाना चाहता है कि उसको पेंटर ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया।
उसकी स्माइल बताते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं, बल्कि पेंटर फ्रा पेंडोल्फ ने कोई कमेंट किया होगा, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज वेरी गुड। इसलिए वो वैसी स्माइल उसके फेस पर आई, इसीलिए वो अलाइव दिखाई दे रही है। शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. That is the problem. कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, जो भी उसको दिखाई देता था उस पर खुश हो जाती थी। और जो ड्यूक को पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसका एंड कर दिया। ये बताने के लिए वो क्या कहता है कि वो फ्यूचर वाइफ से क्या चाहता है। उसको सिंपल वाइफ नहीं चाहिए, उसको फैशनेबल चाहिए, जो दूसरों से बातचीत ना करे, कभी इम्प्रेस ना हो। इसलिए ये मिडिल एजेस के ड्यूक की कहानी है, ये हमें इसमें पता चलता है। अब हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर ड्यूक ने अपनी जो बातें बताई लास्ट टचेस के बारे में, उससे हमें पता चल जाता है कि ड्यूक कैसा है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम जान जाते हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसीलिए मोनोलॉग तो है, एक व्यक्ति की कन्वर्सेशन है, लेकिन कोई उसको सुन रहा है ड्रामेटिक मैनर में। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बहुत फेमस हुए और हमारे लिटरेचर की जान है। थैंक यू वेरी मच।